हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स एंड एडवाइस कॉर्नर पर, जहां हम बात करते हैं सब प्रेगनेंसी टिप्स, बेबी केयर एंड हेल्थ एंड हाइजीन टिप्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की टीथिंग प्रॉब्लम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों की जो टीथिंग के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या है और उसको घर पर ही कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक से ही आपका बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है और बहुत इरिटेट हो जाता है। तो कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं कि मेरे बच्चे को या तो गैस की प्रॉब्लम हो गई है या फिर उसको पेट दर्द हो रहा है। बट अगर आपका बच्चा अगर अचानक से रोने लग जाता है और जो भी दिखता है वो अपने मुंह में लेना स्टार्ट कर देता है, खाना नहीं खाता है, तो ये एक साइन होता है कि उसको टीथिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली 5 to 6 मंथ के बच्चों में टीथिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका बच्चा भी ये साइन दे रहा है तो हो सकता है उसकी टीथिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर टीथिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो अलग अलग पेरेंट्स का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि कुछ पेरेंट्स का मानना है कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि उनके बच्चे के है जो कब दांत आ गए और कब उनकी जो टीथिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी सिम्टम्स दिखते ही नहीं है और उनके जो दांत है बिल्कुल ईजिली निकल जाते हैं। लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं उनके जो दांत है वो बहुत ही मुश्किल तरीके से निकलते हैं। उनको फीवर हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो क्रैंकी से हो जाते हैं। तो आज इन्हीं सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से घर पर ही अपने बच्चे की जो है वो देखभाल कर सकते हैं कुछ घरेलू रेमेडीज़ के थ्रू। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनसे आप अपडेटेड रहे। पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब बच्चों में टीथिंग स्टार्ट होती है तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो नज़र आते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स है वो ये है कि जब बच्चा कुछ भी चीज़ देखेगा, जैसे अपना टॉयज़ हो गया, हैंकी हो गया, बेडशीट हो गया, कुछ भी होगा, वो सब कुछ है अपने मुंह में लेना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपका बच्चा जो है सब कुछ मुंह में लेना स्टार्ट कर रहा है, उसे चबाना स्टार्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे को है जो टीथिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा सिम्टम्स है वो ये है कि आपका बच्चा अचानक से बहुत ज़्यादा लार निकालना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपका बच्चा लार निकाल रहा है तो ये भी एक सिम्टम्स है कि आपके बच्चे को है वो टीथिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो थर्ड सिम्टम्स है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, रात भर उठता है, वो बहुत ज़्यादा रोता है, तो ये भी एक सिम्टम्स है। अगला जो सिम्टम्स है वो ये है कि आपका बच्चा है सब कुछ खाना पीना छोड़ देता है या फिर जितना पहले खाता था वो अभी नहीं खा रहा है। तो ये भी एक सिम्टम्स है कि आपके बच्चों को जो है वो टीथिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। कुछ बच्चों को लूज मोशन भी लग जाते हैं और कुछ को तो फीवर भी आ जाता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चों को है जो टीथिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इन सब प्रॉब्लम से हम बच्चों को कैसे रिलीफ दे सकते हैं, उसके लिए हम कुछ होम रेमेडी अपना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चों के लिए टीथिंग प्रोसेस है वो थोड़ी ईजी बन जाएगी। तो आइए जानते हैं वो होम रेमेडी जिसको अप्लाई करके हम हमारे बच्चे की जो है थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, उसकी टीथिंग प्रोसेस को और इजी बना सकते हैं। जो सबसे पहला सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपने बच्चों के जो मसूड़े होते हैं, जो उनके गम होते हैं, उनमें जो है वो मसाज दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने जो हाथों को है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से डेटॉल से साफ कर लेना है और एक साफ उंगली को अपने बच्चों के जो मुंह पे जहाँ पे उसे टीथिंग हो रही है वहाँ पे वो हल्की हल्की हमें जो है मसाज देनी है, उसे हल्का हल्का दबाना है। तो उससे क्या होगा कि आपके बच्चों को है वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत शांत जरूर हो जाएगा। जो दूसरा सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अपने बच्चे को ठंडी गाजर या फिर खीरे की स्लाइस काट कर जो है वो दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है
कि खीरे या फिर गाजर की जो है स्लाइस काट कर उसको फ्रिज में बिल्कुल ठंडा कर लेना है, फिर अपने बच्चे को दे देना है, ताकि जब उसे चबाएगा तो उसके जो मसूड़े हैं उसके पेन में जो है उसे रिलीफ मिलेगा। तो आप ये वाला सोल्यूशन भी अपना सकते हैं। पर याद रहे ये सोल्यूशन जो है वो 6 मंथ के जो ऊपर का बेबी है आप उसी के साथ कर सकते हैं, कि हम सब ये जानते ही हैं कि 6 मंथ तक बच्चों को कुछ भी नहीं देते हैं। तो ये वाला सोल्यूशन जो है आप 6 मंथ से जो ऊपर का बच्चा है उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपने बच्चे को जो है वो साफ गीले कपड़े से जो है वो मसाज दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पानी को जो है वो बॉईल कर लेना है, फिर उसको फ्रिज में रख देना है बिल्कुल ठंडा करने के लिए। जो बिल्कुल ठंडा हो जाए तो एक साफ कपड़ा लेना है, जो अच्छी तरीके से धुला हुआ हो वही कपड़ा लेना है। तो उसको पूरा पानी में डिप करके अच्छी तरह निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद में जो है आपको अपने बच्चों के मसूड़े जो रहते हैं उस कपड़े से उसको प्रेस करना है, मतलब कि उसे धीरे धीरे दबाना है, जिससे क्या होगा कि आपके बच्चों को है थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हमारा दांत भी हम डेंटिस्ट से निकलवाते हैं तो डेंटिस्ट हमें यही रिकमेंड करता है कि आप ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाइए, तो उससे क्या होगा कि आपको रिलीफ मिलेगा। तो हमें ऐसा ही बेबी के साथ करना है, उसे गीले कपड़े से जो है वो मसाज देनी है, जिससे उसको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। जो अगला सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अपने बच्चे को कैलकेरिया फोर्स की जो टेबलेट्स आती है वो दे सकती है। ये एक होम्योपैथिक टेबलेट है जो होम्योपैथिक डॉक्टर ही रेकमेंड करता है। एलोपैथिक डॉक्टर इसे रिकमेंड नहीं करते हैं। एलोपैथिक जो डॉक्टर हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि आप नेचुरली जो है बच्चों की जो दांत हैं उसे आने दें। पर होम्योपैथिक के अंदर आपको ये टेबलेट मिल जाएगी, कैलकेरिया फोर्स नाम से आती है। ये मेरे लिए जो सोल्यूशन काम आया वो एक कैलकेरिया फोर्स की टेबलेट ही थी। ये दवाई मैंने भी ली है और मेरे जो जितने कज़न हैं सब ने ये दवाई ली है, और ये एक होम्योपैथिक दवाई है तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो आप ये जो दवाई है अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। ये बेसिकली कैल्शियम की मीठी मीठी टेबलेट होती है जिसे बच्चा ईजिली ले भी लेता है। तो आप ये जो टेबलेट है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, और आप इसे जो होम्योपैथिक मेडिकल शॉप होती है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बेसिकली ये कैल्शियम टेबलेट है, क्योंकि हम सभी जानते ही हैं कि टीथिंग के टाइम पे हमें कैल्शियम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये कैल्शियम टेबलेट है जो बहुत मीठी मीठी है। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो ज़्यादा क्रैंकी नहीं होता है, वो प्रॉपर तरीके से अपना खाना भी कंटिन्यू रखता है। तो आप चाहे तो आप अपने बच्चों को भी ये दे सकते हैं। जो अगला सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अपने बच्चों को है वो ड्राई पाउडर भी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा वो क्रैंकी सा हो रहा है तो आप अपने बच्चों को जो है ड्राई पाउडर दे सकते हैं। ड्राई पाउडर से क्या होता है कि अगर बच्चे के पेट में कुछ गड़बड़ है तो वो उसको ठीक करने में हेल्प कर सकता है। तो आप अपने बच्चों को जो है ड्राई पाउडर भी दे सकते हैं। तो ये थे वो कुछ सॉल्यूशन जिसको अप्लाई करके आप अपने बच्चे की टीथिंग प्रोसेस को है जो वो इजी बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं एक आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ये मानते हैं कि टीथिंग की वजह से जो है बच्चों के अंदर लूज मोशन और जो फीवर है वो आ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि टीथिंग की वजह से जो है वो लूज मोशन या फिर फीवर आ रहा है। लूज मोशन बेसिकली इस वजह से बच्चों को होते हैं क्योंकि जब उनको टीथिंग स्टार्ट होती है तो उनको जो भी कुछ दिखता है वो सब कुछ अपने मुंह में जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, उनको चबाना जो स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों को नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ें साफ़ हैं, कौन सी चीज़ें साफ़ नहीं हैं। तो जब वो उन चीज़ों को मुंह में लेते हैं तो बैक्टीरिया जो है उनके पेट में चला जाता है और उस वजह से जो है उनको लूज मोशन और जो फीवर है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो लूज मोशन जो है वो टीथिंग की वजह से हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। आप जो है अपने घर में पूरी साफ़ सफाई रखिए और बच्चों के जो टॉयज हैं उनको डेटॉल से साफ़ करके ही बच्चों को दे, ताकि उनको जो है वो लूज मोशन जैसी जो है प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। तो ये थे वो कुछ टिप्स और सॉल्यूशन जिसको अप्लाई करके आप जो है अपने बच्चों की टीथिंग प्रोसेस को जो है वो थोड़ा इजी बना सकते हैं, उनकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो या अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप उससे अपडेटेड रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर